हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्रेडर हब। माय नेम इज़ देवराज मंडल। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे शेयर्स की एनालिसिस करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको शेयर्स के बारे में बताऊंगा, उनके सारे फाइनेंशियल्स पढ़ के बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। जो शेयर्स मैंने पिक किया है उस शेयर्स का नाम है वरुण बेवरेज लिमिटेड। अब वरुण बेवरेज लिमिटेड क्या है, ये क्या करती है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। So Varun Beverage Limited has been associated with PepsiCo since the 1990s and is a key player in beverage industry and one of the largest franchisee of PepsiCo in the world. The company produces and distributes wide range of carbonated soft drinks, non-carbonated drinks and packaged water, sold under trademarks owned by PepsiCo. PepsiCo brands produced and sold by the company include Pepsi, 7 Up, Mirinda Orange, Mountain Dew, Tropicana juices and many more. सो इससे पढ़ के हमें ये पता चल रहा है कि जो वरुण बेवरेज लिमिटेड कंपनी है, तो सबसे पहले इस्टेब्लिश कब हुई थी? पेप्सिको की नाम से 1990 से ये जाना जाता है। सो इसका जो बहुत ही फेमस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, जो जैसे कि ड्रिंक्स को आप पीते हैं, पेप्सी पीते हैं और 7 अप पीते हैं, मिरिंडा पीते हैं, ऑरेंज पीते हैं, माउंटेन डी, ये सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं, ट्रॉपिकाना जूसेस और कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो ये सारे वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करती है। काफ़ी वाइड रेंज में, हर किसी को पता है पेप्सी, बचपन में हर किसी ने पिया है, बड़े में पिया है, कॉलेजेस की कैंटीन में कहीं भी देखो आपको पेप्सी मिलेगी मिलेगी। पार्टीज़ में हम यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा ब्रांड है कि जो कि अगर जो एक इनिशियल इन्वेस्टर्स भी होगा शेयर्स का, तो उसको भी इसके बारे में पता होगा। ठीक है, तो अब हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हमें क्या क्या देख के करना चाहिए, वो सब हम एनालाइज करेंगे। तो फाइनेंशियल्स बताने से पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, ये जो मेरा चैनल है एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सारी चीज़ें हम चीज़ें इसमें सीखने के लिए जानेंगे। और बाकी अगर आपको इन्वेस्टमेंट या कुछ भी इसमें पैसे लगाने हैं शेयर्स मार्केट में, तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के लगाएं। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है। मार्केट कैपिटल अगर हम देखें तो 1,54,393 करोड़। तो मार्केट कैप अच्छा है। करंट प्राइस इस शेयर का भी चल रहा है 456। हाई इस शेयर ने हमें बना के दिया है 568 और 419 लो बनाया। स्टॉक पी इस रेशो इसका है 50.8 पी, मतलब ये स्टॉक्स की वैल्यूएशन को बताता है कि स्टॉक्स हमारा अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। 1 रुपये कंपनी में लगाने के लिए, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए हमें कंपनी में कितने पैसे लगाने हैं, ये चीज़ हमें स्टॉक पी बताता है। तो 1 रुपये कमाने के लिए हमें कंपनी में कम से कम 50 रुपये लगाने हैं। 50.8 स्टॉक पी महंगा है, बट कोई नहीं, कंपनी की अगर विजन्स और कंपनी का ग्रोथ और कंपनी का मोनोपोली अगर आपको दिखता है कि हाँ मार्केट में कैप्चर इसका अच्छा खासा है, ये पैसा कमाएगी, तो महंगा शेयर ही होना चाहिए। फ्यूचर में इसके कई प्रोडक्ट्स आएंगे, कई प्रोडक्ट्स लॉन्च आएंगे। जैसे कि अभी इसका एक स्ट्रिंज प्रोडक्ट आया था, स्ट्रिंज प्रोडक्ट जिसने सेल्स काफ़ी बढ़ाई थी वरुण बेवरेज लिमिटेड की, तो उससे वरुण बेवरेज लिमिटेड का काफ़ी प्रॉफिट हुआ था, न्यूज़ में भी काफ़ी आया था। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं जिनसे सेल्स बढ़ती है इनकी, तो उसी से हमें पता है कि अगर कई कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, इनका कई ऐसी ड्रिंक्स लेके, ऐसी कोई ड्रिंक लेके आ गई वरुण बेवरेज जो कि लोगों को अच्छी पसंद लगे, ऐसी कि जो कि अगर जैसे कि आज की डेट में हेल्थ कॉन्शियस वाले लोग बहुत हैं, तो कुछ हेल्थ कॉन्शियस से रिलेटेड अगर ये सॉफ्ट ड्रिंक निकालें, लाइक ऐसे कोई सॉफ्ट ड्रिंक जो कि जिम जाने वाले लोगों को पसंद हो, एक्सरसाइज करने वाले लोगों को पसंद हो, वो पी सके, कंज्यूम करे, उनको देखते हुए अगर ऐसी कोई ड्रिंक निकालती है वरुण बेवरेज। और ये जो आज की जो ट्रेंड है, जो लोग क्या बोलते हैं, हेल्थ को काफ़ी देख रहा है कि कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च होता है, वो
एकदम से हाई फाई हो जाएगा, एकदम से बूम करेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में वो प्रोडक्ट चलेगा, और ऐसे प्रोडक्ट चलेंगे तो उससे क्या होगा, कंपनी की रेवेन्यू होगी। तो उसी तरीके से एक प्रोडक्ट आया था स्ट्रिंज, ठीक है, जिसने जिसने बूम दिया, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। तो आगे बढ़ते हैं। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है शेयर्स की 57.9 है। 57.9 रुपीज़ आप बोले तो 57.9 रुपीज़ एक बुक वैल्यू हमें क्या शो करती है? बुक वैल्यू हमें शो करती है कि अगर कंपनी अपना बिजनेस रन करते कंपनी बिजनेस रन करते वो शट डाउन हो जाए, मतलब कंपनी इस तरीके से हो जाए कि कंपनी के पास पैसा ना बचे, तो शेयर्स मार्केट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, हमेशा उन इन्वेस्टर्स के माइंड में क्या होता है, ऑलवेज इन माइंड ऑफ द इन्वेस्टर्स, कि वो हमेशा ये सोचते हैं, हमेशा वो सोचते हैं कि हम अगर पैसा लगाएंगे तो हमारा पैसा डूब ना जाए। अगर वो पैसा हमारा डूब गया तो हम शेयर मार्केट से डरते हैं। तो ऐसे टाइम पे ना हमें कंपनी में देखना पड़ता है कि अगर कंपनी रन नहीं कर पाई, बिजनेस नहीं चला पाई, तो हमारी कंपनी कितना रिटर्न दे पाएगी। तो कंपनी कम से कम 57.9 रुपीज़ तो अपने शेयर होल्डर्स को दे देगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सारी चीज़ें करके। तो ये इट्स ओनली फॉर बुक वैल्यू, ये शो कर रहा है। बट हाँ, जब कंपनी ग्रो करती है, कंपनी आगे बढ़ती है, तो ग्रो करते करते कंपनी डेफिनेटली इतना अर्न करती है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू 57.9 रुपीज़ है, बट जो स्टॉक है वो 77 पॉइंट समथिंग टाइम्स ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लाइक 456 का शेयर्स अभी चल रहा है। तो डिविडेंड यील्ड 0.22% है, ROC रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 20% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 16.8% है। फेस वैल्यू शेयर्स का 2 रुपये है। आगे हम बढ़े तो देखते हैं कंपनी के क्या बेनिफिट्स हैं। कंपनी में अगर हम देखें प्रॉस कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 51.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो ग्रोथ भी हमें इसमें रेवेन्यू प्रॉफिट में दिखा है, अच्छा प्रॉफिट दिखा 51.3% ओवर लास्ट 5 ईयर। कंपनीज मीडियन सेल्स ग्रोथ इज 21.8% ऑफ लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। स्टॉक इज ट्रेडिंग, अब उसका वो देखें, अगर हम डिसएडवांटेज देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.89 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर -4.45%। अब ये पीयर्स है, पीयर्स कंपैरिजन अगर हम चेक करें, पीयर्स कंपैरिजन्स क्या होते हैं? पीयर्स कंपैरिजन्स हमारे होते हैं कंपनी के सब्स्टिट्यूट कंपनी की सब्स्टिट्यूट कंपनी की, मतलब जो कंपनी के कंपटीटर्स होते हैं। तो कंपनी के कंपटीटर्स कौन है? तो वरुण बेवरेजेस के कंपटीटर्स हैं वेलेंसिया न्यूट्रिशंस, ओरिएंट बेवरेजेस, ANS इंडस्ट्री, ट्रांसग्लोब फूड्स। अब इसके पी क्या है? इसका पी है 50.85, 33.29, 12.57, ठीक है। तो 50.85 पी अभी देखें तो वरुण बेवरेजेस का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भैया वरुण बेवरेजेस अगर हम देखें तो वरुण बेवरेजेस हमें आगे काफ़ी ज़्यादा हमें ग्रो इसका बिजनेस दिख रहा है। तो हमें पता है कि ये बिज़नेस की वैल्यू इतनी रखती है। तो अब इस बिज़नेस में पैसा लगाने के लिए आपको 1 रुपये कमाने के लिए 50 रुपये लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखिए। क्वार्टर रिजल्ट में हमें देखो मेन हम इसमें देखते हैं। देखो हमें इन्वेस्टर्स स्टार्टिंग पॉइंट में, मेरा जो चैनल है नॉर्मली मैंने पहले भी बोल रखा है, ये बिगिनर्स के लिए है ये चैनल। जो भी बिगिनर्स हैं, अभी शुरुआती कदम रख रहे हैं और डर रहे हैं, उन लोगों को सीखना है, उन लोगों को जाना है। तो उन लोगों को इस चीज़ की हेल्प के लिए आपको ये चीज़ पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो आपको हेल्प करेगा एक सही इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करने के लिए, कि लॉन्ग टर्म में आप सही इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको सही ग्रो करेगा, आपका पैसा डेफिनेटली ग्रो करेगा। अगर ये सब चीज़ें पॉइंट्स आप रखते हो तो सबसे पहले आप क्या करते हो, देखते दिसंबर 2022 में क्या फिगर था? 2214 करोड़, 3893 करोड़,
5,611 करोड़, जून 2023 में, सितंबर 2023 में 3,871 करोड़, दिसंबर 2023 में 2,668 करोड़, मार्च 2024 में 4,317 करोड़ और जून 2024 में 7,197 करोड़। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हमारा जो रेवेन्यू है इंक्रीज़ हो रहा है। अब सबसे सही चीज़ इस शेयर्स में जो हमें जानने के लिए होती है वरुण बेवरेज में, जो एक इनिशियल्स इन्वेस्टर्स को जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है। कभी भी हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक्स में, तो हमें ये देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका जो रेवेन्यू है किस टाइम पे ज़्यादा जनरेट हो सकता है। तो अगर मैं आपको इसमें दिखाऊंगा लाइव इसको रेवेन्यू इफेक्ट होते हुए नज़र आएगा, वो कैसे होते हुए नज़र आएगा। अगर आप अगर आप क्या कहते हैं, आपने अगर ये देखा कि ये प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा कब बिकता है। अब आप देखो वरुण बेवरेजेस है, ये ड्रिंक्स से रिलेटेड है। अब ड्रिंक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट कब बिकता है, ड्रिंक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट कब बिकता है, सबसे ज़्यादा बिकेगा तब जब गर्मी आएगी। ठीक है, गर्मी आएगी। अब देखो सेल अगर हमें देखो, सेल हमें दे रखा है 2214 दिसंबर 2022 में। अब देखो दिसंबर में तो क्या होता है, ठंड होती है ना। अब यही क्वार्टर रिजल्ट अगर हम देखें तो जनवरी फरवरी में भी थोड़ा सा होता है। तो देखो मार्च से स्टार्ट हो जाता है। अगर 2 मार्च के बाद जो क्वार्टर होता है ना, उस क्वार्टर में पीक चलता है, क्योंकि गर्मी का टाइम होता है और गर्मी बढ़ती है तो डेफिनेटली कोल्ड ड्रिंक्स बिकते हैं तो रेवेन्यू भी डेफिनेटली जनरेट होता है। तो वही चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। मार्च 2023 में 3,893 करोड़ है, जून 2023 में 5,611 करोड़ है। तो देखो सिंपल से दिसंबर 2022 में देखो इतना कम था और मार्च क्वार्टर में बढ़ा और जून में देखो बूम करा। ठीक है, और यही चीज़ हमें ना पकड़नी होती है। अगर कोई सीजनल वाले शेयर्स होते हैं उसको हमें चेक करने के लिए हमें देखना होता है। तो रेवेन्यू अगर हम देखें, देखो यहाँ पर भी सितंबर 2023 में 3,871 करोड़ है, दिसंबर 2023 में 2,668 करोड़ है। ठीक है, ये सितंबर में गर्मी थी थोड़ी सी तो जो कम हुई, सितंबर के टाइम में गर्मी कम हुई, दिसंबर में हो गया फिर से कम रेवेन्यू। अब वही मार्च में देखो बढ़ गया, जून में देखो फिर बढ़ा। ठीक है, जून में बढ़ गया, फिर आया सितंबर में देखो तो ठंड आई तो देखो कम हुआ। तो ये चीज़ हमें देखना है। अब इस शेयर्स को हमें पकड़ने के लिए अगर हम देखें ये शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राइट टाइम है कि नहीं है। तो देखो अगर हम देखें दिसंबर चल रहा है अभी, अगर हम अब फ्यूचर प्लान करके चले कि हाँ अगर ये शेयर्स अगर हम देखें 6-7 महीने के लिए, कि अगर हम चेक करें कि हाँ भाई सीजनल अभी इन्वेस्ट करते हैं तो क्या इसका रेवेन्यू, अभी तो देखो इसका रेवेन्यू 4,204 करोड़ है। अब अगर इसका रेवेन्यू किस में मार्च क्वार्टर में क्या पता बूम करे। ठीक है, क्यों, गर्मी का टाइम आ चुका है, अब कोल्ड ड्रिंक पीने लग गए हैं, लोग पीना स्टार्ट कर देंगे, फरवरी चल रही है। तो वही चीज़ हमें देखना है। फिर मार्च और जून क्वार्टर इसका बूम जाएगा तो डेफिनेटली अगर रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली शेयर्स पे भी इम्पैक्ट करेगा, तो शेयर्स भी हमारे बढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमें देखनी होती है कभी भी कोई शेयर्स पिक करते हैं कि उसका रेवेन्यू जनरेट, उसका ऑपरेशंस का बिजनेस कहाँ से आ रहा है। तो दिस इज़ द पॉइंट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें तो इसी तरीके से ये भी काम कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिसंबर 2022 क्वार्टर में 307 करोड़ का था और इस हिसाब से अगर देखें तो बढ़ रहा है। और ये प्रॉफिट उसी तरीके से दिख रहा है कि देखो सितंबर में इतना प्रॉफिट था, दिसंबर में कम हो गया। तो यही चीज़ सारे एक्सपेंसेस घटाने के बाद हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, टैक्स से पहले का प्रॉफिट, उसमें भी यही हमें नज़र आ रहा है। सीजनल वाइज में प्रॉफिट कम है, मतलब अगर पीक सीज़न है, लाइक जैसे ही गर्मी का टाइम पीरियड ज़्यादा है तो हमें शेयर्स ज़्यादा खरीदने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा और शेयर्स के इन्वेस्टर ज़्यादा बढ़ते हैं उस समय, क्योंकि जब भी क्वार्टर रिजल्ट कंपनी का अच्छा आता है तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, आउटसाइडर इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते हैं, DIIs जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अट्रैक्ट होते हैं इससे। ठीक है, रिटेलर्स अट्रैक्ट होते हैं। रिटेलर्स कौन होते हैं, रिटेलर्स जैसे कि इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर, जैसे कि हम जैसे लोग जो पर्सन है उसको इन्वेस्ट करना है, दे आर कॉल्ड द रिटेलर्स। FIS क्या होती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस होती हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन में कौन होते हैं, जो फॉरेन के वेल्थ मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं, जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो कंपनियां होती हैं,
ये सब जब मिलके, जो बैंक्स होते हैं, ये सब मिलके, ये सब जो होते हैं, ये सब जब इन्वेस्टर्स आते हैं और हमारी कंपनी में जब पैसा लगाते हैं, यहाँ पर पैसा लगाते हैं, इनके रेवेन्यूज़ को देखते हुए, तो ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन कहलाते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन में जैसे कि हमारी कंट्री में, इंडिया में, इंडिया के इन्वेस्टर्स, इंडिया के कैपिटल हाउस, जो कैपिटल फंड, मार्केट फंड्स के जो हाउसेस होते हैं, बैंक्स होते हैं, ठीक है, ब्रोकर्स कंपनी होती है, ये सब जब पैसा लगाते हैं तो ये सब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस में कवर होते हैं, ठीक है। तो इस आफ्टर टैक्स के बाद भी अगर मैं प्रॉफिट देखूँ तो इतना ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैंने देखा ये हमें कंसोलिडेटेड फिगर दे रखा है। कंसोलिडेटेड फिगर मतलब यहाँ पे तो क्वार्टरली वाइज प्रॉफिट दे रखा था, यहाँ पे ईयर वाइज ईयर देखें तो अब पूरे साल का देखें तो ईयर वाइज ईयर 2502 करोड़ का था, 3394 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा, ऐसे करके बढ़ा बड़ा 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 बड़ा, देखो बढ़ रहा है। तो अच्छा खासा ईयर वाइज ईयर देखें तो कंपनी ग्रो कर रही है। तो यही एक इन्वेस्टर को देखना होता है, जब भी हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ये चीज़ देखना ज़रूर होता है कि रेवेन्यू कंपनी में इंक्रीज़ कर रही है कि नहीं कर रही, कंपनी का क्या प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें, टैक्स कटाने के बाद अगर प्रॉफिट देखें क्या कंपनी ने दिसंबर 2014 से ईयर प्रॉफिट बढ़ा है, देखें तो देखो बढ़ रहा है 300 करोड़ प्रॉफिट, 472 करोड़ प्रॉफिट, 300 बढ़ रहा है। तो दिस इज़ ग्रेट, बढ़ रहा है प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो इट्स ओके कि ये मतलब कि हमें दिख रहा है कि कंपनी इज़ ग्रोइंग। फ्यूचर में कंपनी डेफिनेटली, हम लॉन्ग टर्म के लिए बने रहेंगे। लॉन्ग टर्म का फ़ायदा भी क्या होता है, फ़ायदे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। फ़ायदे लॉन्ग टर्म में फ़ायदे की किस तरीके के फ़ायदे होते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है सबसे पहले हमारा, क्या कहते हैं, अगर हम टैक्स को लेके देखें तो कैपिटल गेन कम लगता है, ठीक है। अगर हम होल्डिंग्स 2 साल से ज़्यादा की होल्डिंग्स हम रखते हैं, ज़्यादा टाइम पीरियड के, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इसमें लगता है तो टैक्स कम है। अगर हम जल्दी बेच देते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो उसमें टैक्स ज़्यादा है, ठीक है। तो वो चीज़ देखने के लिए हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसलिए बना रहना पड़ता है कि हम इन्वेस्टर्स बने रहे तो डेफिनेटली हमें पैसा आगे ग्रो करने को मौका मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अब बैलेंस शीट पढ़ते हैं। बैलेंस शीट क्या चीज़ है। इक्विटी शेयर कैपिटल्स दिसंबर 2014 में 134 करोड़ का प्रॉफिट था। दिसंबर 2015 में 134 करोड़ का था। दिसंबर 2016 में 182 करोड़ का इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल्स है। दिसंबर 2017 में 183, इस तरीके से शेयर्स बढ़े और बढ़ते बढ़ते दिसंबर 2025 में 676, ठीक है। रिजर्व्स, अब देखो रिजर्व्स क्या होता है। कंपनी रिजर्व्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, देखो अगर कभी बैलेंस शीट्स में हमें चेक करना होता है ना तो कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं वो हमें देखने होते हैं। जैसे रिजर्व्स हो गया। रिजर्व क्या चीज़ है, रिजर्व क्या है, जैसे कंपनी कभी अपना प्रॉफिट अर्न करती है, प्रॉफिट बनाती है, तो प्रॉफिट में से कंपनी अपने कुछ हिस्सा निकाल के रिजर्व्स में मेंटेन करती है। डिविडेंड ना बांट के वो रिजर्व्स में रख लेती हैं, ठीक है। ये जो रिजर्व्स होते हैं, ये रिजर्व्स बहुत ही काम की चीज़ होती है। जैसे कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए यूज़ होता है, कंपनी के ग्रोथ के लिए यूज़ होता है। कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स को, जो भी शेयर होल्डर्स है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, उनको डिविडेंड बांटने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कंपनी का एक्सपेंशन हो गया और कंपनी में कभी कोई दुविधा आई, ठीक है, तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए रिजर्व का यूज़ होता है। तो रिजर्व्स अगर हम देखें तो 9 करोड़ का रिजर्व्स है, 91 करोड़ का दिसंबर 2015 में रिजर्व है। दिसंबर 2016 में 1511 करोड़ का है। दिसंबर 2017 में 1587 करोड़ का है। दिसंबर 2018 में 1816 करोड़ का है। दिसंबर 2019 में 3040 करोड़ का। दिसंबर 2020 में 3235 करोड़ का। दिसंबर 2021 में 3647 करोड़ का। दिसंबर 2022 में 4453 करोड़ का। दिसंबर 2023 में 6287 करोड़ का। देखो कंपनी ने ईयर वाइज ईयर काफ़ी अच्छा ग्रो करा है रिजर्व्स में। बोरिंग्स क्या होता है, कंपनी के लिए बोरिंग्स बेकार होते हैं काफ़ी। कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग हब होती है जो प्रोड्यूस करता है, जो अपना बिजनेस चला रही है, बिजनेस चलाते हैं, उनका अगर हमें लोन्स ज़्यादा दिखते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता है बैलेंस शीट में।
बैलेंस शीट में सही नहीं माना जाता है। रीज़न है उसका रीज़न यही है कि वो अच्छा इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि कंपनी में ज़्यादा उधारी कंपनी के लिए सही नहीं होती है। तो अगर हम देखें कि ईयर बाइज ईयर कंपनी की उधारी कम है क्या, 2615 करोड़ क्या कहते हैं दिसंबर 2014 में थे, दिसंबर 2015 में 2527 करोड़, दिसंबर 2016 में 2215 करोड़। इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते अगर जाए, बढ़ रहा है, देखो घट गया। ठीक है, कंपनी ने अपना बोरोइंग्स घटाया भी है तो ठीक है, मगर है बोरोइंग्स तो है। अदर लाइबिलिटीज़ अगर हम चेक करें, अदर लाइबिलिटीज़ अगर हम चेक करें, अदर लाइबिलिटीज़ में क्या होते हैं, अदर लाइबिलिटीज़ में जो कंपनी ने किसी से बिजनेस छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं, वेंडर्सों से उन्होंने क्या करा है, सामान ले रखा है, रॉ मटेरियल्स ले रखे हैं, उनको पैसा देना है, तो ऐसे अकाउंट्स पेबल्स होते हैं जो हमें वेंडर्स को देने होते हैं, वो इसमें कवर होते हैं। तो दिसंबर 2014 में 533 करोड़, दिसंबर 2015 में 1680 करोड़। तो ये अदर लाइबिलिटीज़ भी अगर रिड्यूस होए तो दैट इज़ गुड, बट कोई नहीं, अगर जैसे जैसे बिजनेस एक्सपेंशन होता हुआ नज़र आएगा तो वो भी हमें थोड़ा सा बड़ा होता हुआ नज़र आएगा। 533 करोड़, 1680 करोड़, 915 करोड़, 852 करोड़, 1192 करोड़, 1630 करोड़, 1707 करोड़, 2113 करोड़, 2632 करोड़, 2819 करोड़, 3680 करोड़, 3478 करोड़। टोटल लाइबिलिटीज़ क्या है, ये पूरा टोटल लाइबिलिटीज़ में आ गया। अब आते हैं एसेट्स की साइड, देखते हैं फिक्स एसेट्स क्या होती है, जो कंपनी की फिक्स एसेट्स होती है, जो कि कंपनी के, जैसे कि अगर हम बोले, जो कि कंपनी को रन करने के लिए यूज़ होती है लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, जैसे कि कंपनी का प्लांट एंड मशीनरीज हो गई, कंपनी के फर्नीचर्स हो गए बड़े बड़े, कंपनी के सिस्टम्स हो गए, काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम्स जो कंपनी में लगे होते हैं यूज़ करने के लिए, कंपनी के आप टेक्निकल्स आईटी सर्वर्स बोल सकते हैं। दे आर द फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, दे आर दी फिक्स्ड एसेट्स। और अब बात करें सी डब्ल्यू आई पी बात करें तो ये है, सी डब्ल्यू आई पी क्या होता है, जैसे कोई अगर कंपनी, जैसे हमारी कंपनी चल रही है, कंपनी में बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग कंप्लीटेड है, ठीक है, कंप्लीट है। अगर बिल्डिंग कंप्लीट है तो दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट। वो कंपनी में फिक्स्ड एसेट है, कंपनी में इंस्टॉल्ड है, कंपनी में यूज हो रहा है, कंपनी में का प्लांट एंड मशीनरी है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट है, कंपनी में इंस्टॉल्ड है, तो दिस इज कॉल्ड फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, वो फिक्स्ड एसेट्स है। अब फिक्स्ड एसेट्स कंप्लीट हो रखा है। अब ये सी डब्ल्यू आई पी में जो अंडर कंस्ट्रक्शन में होते हैं, जो कि कंप्लीट नहीं होते हैं, डब्ल्यू आई पी होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस में होते हैं, कंस्ट्रक्शन डब्ल्यू आई पी, वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐसा कोई एसेट्स जो कि कंपनी ने अपना किसी जगह पे बिल्डिंग बनाना चालू करी, वो कंप्लीट नहीं हुई है, वहाँ पर बिजनेस रन नहीं करा, तो अभी उसको हम फिक्स्ड एसेट में नहीं शो कर सकते, उसको हम शो करेंगे क्या कहते हैं, डब्ल्यू आई पी में, वर्क इन प्रोग्रेस पे। ठीक है, तो एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन इसी को बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई वो भी हमारा एसेट्स है, तो वो भी हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं, वो भी हमारे पूंजी का पार्ट है, हमारे एसेट्स का पार्ट है, बट उसका हमें फिक्स्ड एसेट में हम उसे शो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ें, इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, हमारी करंट एसेट्स होती है, इन्वेस्टमेंट भी हमारी करंट एसेट्स होती है। लाइक जैसे कि इन्वेस्टमेंट, अगर ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है, छोटी इन्वेस्टमेंट है, वो तो हमारी करंट एसेट्स में आ जाएगी, मगर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट है, काफ़ी बड़ी लेवल की इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इन्वेस्टमेंट्स क्या चीज़ होती है, इन्वेस्टमेंट्स जैसे कंपनी ने खुद इन्वेस्टमेंट किया, कंपनी ने अपने बिजनेस में से पैसा लगा के, बिजनेस में से प्रॉफिट अर्न करके उन्होंने पैसा किसी और जगह पे लगा। और इन्वेस्टमेंट वो कैसे हो सकता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट कि उन्होंने कहीं लैंड परचेज करी है, उसको बस छोड़ रखा है, वहाँ पे कोई बिजनेस रन नहीं हो रहा, उसको जब वो बढ़ेगा उसका रेट, उसे बेच देंगे, उसमें से कैपिटल गेन कमा के आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं, कंपनी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है कि वो बढ़ेगा, उसमें से पैसा लेंगे, उसमें से अर्न करेंगे, आउट हो जाए, बट वो रेवेन्यू कंपनी के मेन बिजनेस का रेवेन्यू नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो वही इन्वेस्टमेंट है। अदर एसेट्स में क्या होता है, जैसे कंपनी के पास कैश है, करंट एसेट्स इसके अंदर आते हैं।
जैसे कंपनी ने आप कंपनी वरुण बेवरेजेस है, वरुण बेवरेजेस क्या करते हैं, क्या कहते हैं, कंपनी ने कई बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स बनाए होंगे, कोल्ड ड्रिंक बनाए होंगे, आप क्या कहते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिए होंगे। और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, बिजनेस जो चलता है, बिजनेस जो चलता है उधारी में भी चलता है। जब बिजनेस उधारी में चलता है, बिजनेस जब उधारी में चलता है तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, हमें पैसे मिलने की चाहत होती है कि भैया हमें पैसे मिलेगा, जो पैसा वो मिलेगा उसे हम अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं। ये बिजनेस चल रहा है, इसने अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को उधारी में सामान दिया होगा, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर आगे रिटेलर्स को बेचते हैं और वो पैसा ला के इनको देते हैं, कंपनी को पेमेंट हो जाती है। वही पेमेंट हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स होती है, उसको वो अकाउंट्स रिसीवेबल बोलते हैं, और वही हमारे पास आता है। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल। अब उसके बाद कंपनी के पास कुछ कैश पड़ा हुआ है, कैश रखे हुए हैं, तो उससे हम कैश के कन्वर्ट फॉर्म में दिखाते हैं, तो दे आर द करंट एसेट्स, इसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि अगर ये सब बढ़ रहे हैं तो एक अच्छी वो होता है कि हाँ, हमने, हमारी कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ये सारे बढ़ते हुए अगर हमें दिखेंगे तो दिस इज़ द गुड साइन कि हाँ, कंपनी के पास फिक्स एसेट अच्छे हैं। 2355 करोड़ का 2355 करोड़ का क्या कहते हैं फिक्स एसेट 2014 में था। आगे बढ़े, अगर ये बढ़ता हुआ नज़र आए तो दैट मीन्स कंपनी इज़ ग्रोइंग। ये देखो बढ़ रहा है, देखो सिंपल सा देखने को हमें देखने को मिल रहा है। 2355 करोड़ दिसंबर 2014 में था। अब आगे बढ़ते हुए देखें तो देखो हमें कितना देखने को मिला, 16,763 करोड़, 16,763 करोड़। अब इसी तरीके से CWIP अगर हम देखें, CWIP अगर हमने देखा तो देखो यहाँ पर 25 करोड़ से स्टार्ट हुआ बढ़ना, 25 करोड़ से स्टार्ट हुआ, बढ़ते बढ़ा। तो देखो ये अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, ये वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें बढ़ोतरी घटोतरी सब कहाँ पर जुड़ जाएंगे। अगर घट गया तो वो फिक्स एसेट बन जाएगा, अगर क्या कहते हैं बढ़ा तो बढ़ रहा है, तो मतलब ज़्यादा कंपनी कंस्ट्रक्शंस इन सब चीज़ों में अनइंस्टॉलेशन प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ा रही है, अनइंस्टॉलेशन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, अब ये इन्वेस्टमेंट्स क्या है, इन्वेस्टमेंट्स हमारी ऐसी है, इन्वेस्टमेंट्स अब हम जानेंगे थोड़े से कैश फ्लो एक्टिविटी के बारे में। कैश फ्लो एक्टिविटी में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी कैश फ्लो के बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें बहुत अच्छे से कैश फ्लो प्रीवियस वीडियो में मैंने, इससे पहले की वीडियो अगर आप देखोगे जब मैं फंडामेंटल्स पढ़ा रहा था उसमें मैंने कैश फ्लो बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। तो कैश फ्लो हमारी जो बनता है वो हमें ये बताता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमारे कंपनी में कितना हमारे पास कैश रिजर्व पड़ा हुआ है। तो कैश फ्लो से हमें क्या पता लगता है, कैश फ्लो हमें 3 एक्टिविटी में हमारी डिवाइड की जाती है। एक तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमें क्या बताता है कि बिज़नेस जो हमारा बिज़नेस है, वरुण बेवरेजेस का बिज़नेस जो है, इस बिज़नेस में ऑपरेशन से, जैसे कि जो भी कोको कोला, मिरिंडा, ये सब जो बेचने पर, कोको कोला के वाटर्स के प्रोडक्ट बेचने पर जब कंपनी का रेवेन्यू ज़्यादा ग्रो करता है, वहाँ से पैसा जो आता है मेन कोर बिज़नेस से, वो एक्टिविटी वहाँ से पैसा आ रहा है या जा रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है, जो भी आ रहा है जा रहा है, वो ऑपरेशंस एक्टिविटी से वो हम इसमें दर्शाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम दिखाते हैं कि कंपनी किसी भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर रही है, किसी भी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। अगर कंपनी इन्वेस्ट कर रही है तो जो कैश का फ्लो है वो हमारे यहाँ से नेगेटिव होगा, और वही इन्वेस्टमेंट बेच रही है और अपनी वो बेच के हमारे पे कैपिटल होकर कंपनी में रख रही है, तो वो होता है हमारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो पॉजिटिव में शो होता है। और इसी तरीके से फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या होता है, कंपनी जब किसी को उधारी पे दे रही होती है, उधार देते हैं, उधारी वाली कोई भी एक्टिविटी कर रही है, तो कंपनी ने किसी को उधारी दिया तो वो अपनी जेब से पैसा गया ना, तो पैसा गया, उधारी दिया तो जेब से पैसा गया, तो वो नेगेटिव में शो होता है। और उसी तरीके से पैसा वापस हो गया, उसके साथ इंटरेस्ट वापस हो गया, वो पॉजिटिव में शो होता है। वो एक्टिविटी सारा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शो होता है। तो यहाँ से जो भी पैसा अब हमारे पास पॉजिटिव या माइनस
बचता है उससे हमें पता लगता है कि कंपनी के पास कैश फ्लो किस तरीके का है। अगर पॉजिटिव में कैश है तो मतलब कंपनी के पास कैश रिजर्व अच्छा पड़ा हुआ है, और अगर वो नेगेटिव है तो कंपनी ने सारी एक्टिविटी में इधर से उधर करके अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट या फाइनेंस करके अपने पास पैसा नहीं रखा है, बल्कि और अपनी जेब से पैसा जितना था रिजर्व वो पैसा निकल चुका है। तो ज़्यादा पॉजिटिव कैश फ्लो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ होती है, और कम कैश फ्लो कंपनी के लिए सही सही नहीं होता है। तो यही मेरे को आपको बताना था। और यहाँ पे जो भी है हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे प्रमोटर्स के कितने परसेंटेज शेयर होल्डर है। तो जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है मार्च 2023 में 60% समथिंग था, दो दिसंबर बढ़ते बढ़ते और घटते दिसंबर 2025 में 59.44% हो गया। तो ये प्रमोटर्स जो कि कंपनी के मेन होल्डर्स हैं, मेन शेयर होल्डर्स हैं, जिनके पास राइट्स है, ठीक है, बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के मेन मालिक हैं, जो उनके पास इतना होल्डिंग्स पड़ा हुआ है। और उसी तरीके से एफआईआईज़ के पास हमारे देखा जाए तो दिसंबर 2025 में 20% के आसपास एफआईआईज़ की होल्डिंग पड़ी हुई है। डीआईएस की होल्डिंग पड़ी हुई है 13.56% तक की दिसंबर 2025 में। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिला, ठीक है। तो ऑल ओवर हमने वरुण बेवरेज लिमिटेड के बारे में जाना। तो हमने देखा कंपनी का प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हुआ है, कंपनी रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहा है, कंपनी ने ऑलमोस्ट रिज़र्व भी कंपनी का अच्छा है। तो ऑल ओवर अगर हम इसे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर देखें इस कंपनी को, तो डेफिनेटली हमें